सार संग्रह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं पीएस सर और आज के मोटिवेशन कोट के बारे में हम बात करेंगे। इतिहास लिखने के लिए कलम की आवश्यकता नहीं है, हौसले की जरूरत पड़ती है। जब भी आपके अंदर हौसला आता है तो आप किसी न किसी कार्य का संपादन करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करते हैं। और जब भी आप हौसले के साथ अपना टारगेट फिक्स करते हैं, अध्ययन क्या हो या राजनीतिक हो या व्यापार हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप हौसले के साथ जब भी आप कार्य करते हैं और उस कार्य को संपादित करके आगे बढ़ते हैं तो आप जरूर एक ना एक दिन इतिहास जरूर लिखते हैं। परंतु इतिहास लिखने के लिए पहले आपको अपने अंदर विश्वास करना होगा। आपके अंदर जोश, जुनून और जज्बा के साथ अपने कार्यों को करना होगा, तभी आप किसी कार्य को सफल बन सकते हैं। क्योंकि जिन जिन व्यक्ति ने इतिहास लिखा है उन व्यक्तियों ने अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी पूर्वक कार्य का संपादन किया है और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वह अपना परचम लहराया है और अपना नाम इतिहास में जोड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने जो भी टारगेट फिक्स करते हैं, चाहे वह एक दिन का हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, उस टारगेट को आपको अचीव करना है। क्योंकि जब तक आप अचीव नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति एक दिन के टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकता है, वह एक सप्ताह का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता है। और एक सप्ताह का टाइम टेबल जो व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता है तो वह क्या करेगा? वह एक महीना का भी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो सकता है। क्योंकि कहने के लिए तो बोल देता है बच्चों कि मैं इस टाइम टेबल के अनुसार अपने अध्ययन को बेहतर बनाता हूं, परंतु वह टाइम टेबल उसके टेबल के सामने ही दिखता है, परंतु कार्य के संपादन में उस टाइम टेबल को वह 1 से 2 दिन ही फॉलो कर पाते हैं। फिर सोचते हैं अरे यार फिर बाद में कर लेंगे, परंतु वही फिर शब्द बार दोबारा नहीं आता है। जो व्यक्ति अपने टाइम टेबल के अनुसार, समय के अनुसार कार्य का संपादन करता है, वह व्यक्ति चाहे वह किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, वह जरूर इतिहास लिखता है। और जो इतिहास लिखने वाले साधारण व्यक्ति जो होते हैं, वह समय का पंक्चुअल होते हैं। वह अपने समय को, उन्हें जानकारी है कि वह समय हमारे लिए कितना वैल्यू है और किस व्यक्ति को देना है और किस व्यक्ति को नहीं देना है। क्योंकि जो व्यक्ति समय की महत्व को समझ सकता है और समय के बारे में अपने जानता है, वह व्यक्ति समय का वेस्ट नहीं कर सकता है और समय का सदुपयोग करते हुए वह आगे बढ़ता है और एक ना एक दिन वह इतिहास जरूर लिखता है। परंतु प्यारे दोस्तों, आप जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने टाइम टेबल को बनाइए, उसे फाड़िए, बार बार फाड़िए, बार बार लिखिए, परंतु अपने समय के अनुसार अपने कार्यों का संपादन करिए। जब तक आप कार्यों का संपादन नहीं करेंगे तो आपके माता पिता कार्यों के संपादन में सहयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वह आपका लक्ष्य है, किसी दूसरे का लक्ष्य नहीं है। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पे प्रति अडिग रह सकता है, वही व्यक्ति इतिहास में हासिल कर सकता है और आने वाले समय में भी वह परचम लहरा सकता है। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं दे सकता है, वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये अपने टाइम टेबल को बार बार बनाइए और समय के अनुसार अपने अध्ययन की तैयारी करिए। कोई बच्चा कहता है कि हमें रात को पढ़ना चाहिए, तो कोई बच्चा कहता है कि हमें दिन में पढ़ना चाहिए। यह दिमाग से आप निकाल दीजिए। जब भी आप कंफर्टेबल जोन में हो तब भी अपने तैयारी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ने की कोई समय निर्धारित नहीं होता है। आप समझ सकते हैं, उसको फीलिंग को महसूस कर सकते हैं कि हाँ सुबह में हमें पढ़ने से याद होता है, परंतु कुछ बच्चे होते हैं
जो आईएएस की तैयारी करते हैं, एमटीएस की तैयारी करते हैं, इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, उनकी आदत होती है रात को जगने की। और जो व्यक्ति रात को जग कर पढ़ाई करता है वह व्यक्ति जरूर सफल होता है, परंतु दिन में भी पढ़ने वाले व्यक्ति सफल होते हैं। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा समय सुटेबल है। आप किस समय दिन में कंफर्टेबल है या रात में कंफर्टेबल है, परंतु आपको कंटिन्यू 12 घंटे तो पढ़ाई करनी ही होगी, तभी आप सफल हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब एग्जामिनर पढ़ सकता है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है उससे पहले एग्जाम के क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखता है, और एक बार नहीं 10 बार वह देखता है कि इस साल में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है तो नेक्स्ट ईयर में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, परंतु मैं आगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो एग्जामिनर जब आपको पढ़कर क्वेश्चन बना सकता है तो एग्जाम देने वाले बच्चों को सबसे पहले जरूरी है कि अपने पढ़ाई को मजबूत करें और अध्ययन कंटिन्यू करें, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू अध्ययन नहीं करेंगे तो सफलता अनिश्चित है। बच्चों, इस बात को, सच्चाई को समझिए, क्योंकि असफलता जब उत्पन्न होता है जब आप अपने कार्यों को संपादन को बंद कर देते हैं, वहीं से असफलता की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति असफल होता है उसका जिम्मेवार वही व्यक्ति होता है, जो दूसरा कोई नहीं होता है, क्योंकि जो कोई ना कोई व्यक्ति जब अपने कार्यों का संपादन बंद करता है तो वहीं से असफलता का जन्म होता है और वहीं से असफलता आपके सामने दिखाई देने लगता है, क्योंकि जो आपने टारगेट फिक्स किया है वह टारगेट आप अचीव नहीं कर पाते हैं, और वह टारगेट अचीव ना होने के कारण आप अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकते हैं, और उसको भेदने के लिए आपके अंदर साहस, जुनून और जोश और जज्बा होना चाहिए। और इस जज्बा के साथ जो छात्र अपने जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं और सफल बनना चाहते हैं, वह समय का पंक्चुअल व्यक्ति होते हैं। आप तो एग्जाम देने जाते हैं, उसमें लाखों बच्चे शामिल होते हैं, परंतु एग्जाम के लिए कुछ परसेंट ही बच्चे क्वालिफाई होते हैं। परंतु इस बात से आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको केवल एक ही सीट चाहिए, नहीं कि हजारों सीट चाहिए, और आपको एक ही सीट के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ अपने एग्जाम की संपादन करना चाहिए और समय सीमा के साथ कार्य करना चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और एक बात याद करके रखना बच्चों, हार्ड वर्क करने से कोई सफल नहीं हुआ है। जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे और सिलेबस का नॉलेज नहीं होगा और सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके सब पहले सामने सिलेबस होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होना चाहिए। आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और किन किन टॉपिकों को पढ़ना है जिससे आप क्वालिफाई हो सके, तो आप इससे संबंधित सारे तैयारी करेंगे, तभी आप एग्जाम सफल हो सकते हैं और इतिहास में अपना नाम परचम लहरा सकते हैं। तो ऐसे काम करिए जो देश के लिए भी, समाज के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी नाम रोशन कर सके। ऐसा काम मत करिए कि जो समाज, देश और परिवार का नाम बदनाम हो सके। उस रास्ते को मत चुनिए जिससे देश और समाज की बदनामी होती है, और उस कार्य को करिए जिससे देश का नाम, परिवार का नाम और समाज का नाम आपके नाम से रोशन हो सके। इसलिए बच्चों, आप सही रास्ते को चुनिए, गलत रास्ते को मत चुनिए, और जो व्यक्ति सही रास्ते को चुनता है उसका परिणाम सही होता है, सफल होता है और वो परचम होता है। और जो परचम लहराता है ना, वह व्यक्ति कभी वापस मुड़कर नहीं देखता है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। उसके सामने एक ही टारगेट दिखता है कि हमें अचीव करना है, अचीव करना है, सफल होना है। और इसी लक्ष्य के साथ आप अपने जोश और जुनून के साथ कार्यों का संपादन करिए। आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे और इतिहास में अपना नाम भी दर्ज कराएंगे।
तो इसी मोटिवेशन के साथ आप सभी पढ़ाई करिए और कार्यों का संपादन करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।